हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने फंक्शंस के बारे में बात करी थी, देखा था कि फंक्शंस डिफाइन कैसे करते हैं, उनको कॉल कैसे करते हैं। तो उसी पे कंटिन्यू करते हैं, कुछ और चीज़ें देखेंगे फंक्शंस के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया है प्रिंट नाम का, जो कि इनके पैरामीटर्स को प्रिंट करेगा और यहाँ पे ये रिटर्न करेगा इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में। उसके बाद यहाँ पे इसको कॉल किया मैंने, तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हैं। सबसे पहले उसने 1 प्रिंट किया, 2 प्रिंट किया और एक स्ट्रिंग प्रिंट किया 1 और 2 की। तो हमने देखा था कि इस तरीके से हम लोग फंक्शन बनाते हैं और उसको इस तरीके से कॉल करते हैं। अब यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये 2 पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है। अब सपोज यहाँ पे मैं सिर्फ एक ही वैल्यू पास करता हूँ। तो अगर मैं दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करूँ, जैसे कि जावा हो गई या सी शार्प हो गई, तो वहाँ पे आप इस फंक्शन को कॉल नहीं कर पाओगे जब तक आप सारे पैरामीटर्स पास नहीं करोगे। बट जावास्क्रिप्ट क्योंकि एक डायनेमिक लैंग्वेज है, तो यहाँ पे आप सिंगल पैरामीटर भी भेज सकते हो, जहाँ पे आपके 2 पैरामीटर एक्सपेक्टेड हैं। तो इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, बी की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, क्योंकि यहाँ से मैंने पास ही नहीं करी है, उसको डिफाइन ही नहीं किया है, तो वो अनडिफाइंड आ रहा है। तो जब भी आपका फंक्शन ज़्यादा पैरामीटर्स एक्सपेक्ट कर रहा होगा और आप कम वैल्यूज़ पास करोगे, तो जो बचे हुए पैरामीटर्स हैं वो अनडिफाइंड हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बी की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड हो गई है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसी के साथ साथ एक और सिनेरियो भी आता है कि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स एक्सपेक्टेड है, बट यहाँ पे मैं ज़्यादा वैल्यू पास कर दूँ। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा वैल्यू पास कर देता हूँ और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस फंक्शन को कॉल करने में। तो यहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ पास करी हैं 1 और 2, वो तो ए और बी में असाइन हो गई है, और 3 और 4 को उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि यहाँ पे उसकी जगह ही नहीं है। तो इस तरीके से भी हम लोग इस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जावास्क्रिप्ट में आपके जो फंक्शंस होते हैं वो डायनामिक होते हैं। आप उसमें ज़्यादा वैल्यूज़ भी पास कर सकते हो, कम वैल्यूज़ भी पास कर सकते हो। अगर कम वैल्यूज़ पास करोगे तो पैरामीटर्स जो हैं वो आपके अनडिफाइंड हो जाएंगे, और अगर ज़्यादा वैल्यूज़ पास करोगे तो वो उसको इग्नोर कर देगा, जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 को उसने इग्नोर कर दिया है। तो इस तरीके से फंक्शंस काम करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने फंक्शन के अंदर सिर्फ 2 ही पैरामीटर्स डिफाइन किए हैं, बट यहाँ पे हमने जो पास किए हैं वैल्यूज़ वो 4 की हैं। अब मैं इस फंक्शन के अंदर जानना चाहता हूँ कि यूज़र ने कितनी वैल्यूज़ पास करी हैं, मतलब उसने कितने आर्ग्यूमेंट्स पास करे हैं। तो वो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो जितने भी हमारे जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट्स नाम का ऑब्जेक्ट होता है, जो हमें ये बताता है कि कितने आर्ग्यूमेंट्स पास हुए हैं। तो यहाँ पे मैं उसको लॉक कराता हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग इसके सारे आर्ग्यूमेंट्स पढ़ सकते हैं, जो हमारे ए और बी है, और ये जो बचे हुए आर्ग्यूमेंट्स है वो भी पढ़ सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे लॉक कराता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट्स नाम का ऑब्जेक्ट आ गया। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में आगे बात करेंगे, बट ये मान लीजिए कि आपने जितनी भी वैल्यूज़ भेजी होंगी इस फंक्शन को, वो आप इस आर्ग्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट की मदद से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपने 1 2 3 4 भेजा है, तो वो सारी वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि ये कहाँ पे यूज़ हो सकता है। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं सम नाम का। तो ये एक कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि एक फंक्शन बनाना है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज़ पास की गई हैं और उसका आपको सम निकालना है। चाहे आप 10 वैल्यू भेजो, चाहे आप 20 वैल्यू भेजो, चाहे 10,000 वैल्यूज़ भेजो, तो उसका आपको सम निकालना है। तो देखते हैं इस फंक्शन को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करेंगे। आर्ग्यूमेंट्स में हमारे पास सारी चीज़ें थी, जितनी भी आप वैल्यूज़ भेजेंगे उसको हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। आप देख सकते हैं हमारे पास एक लेंथ प्रॉपर्टी भी है, जो हमें ये बता रही है कि आपने 4 आर्ग्यूमेंट्स भेजे थे। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगाता हूँ, लेट आई इक्वल टू 0। हम लोग 0 से अपना लूप शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से शुरू हो रहा है ये। और यहाँ पे हम लोग जाएंगे लेंथ तक, आई इज़ लेस देन आर्ग्यूमेंट्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। और यहाँ पे अभी के लिए इसको लॉक करा लेते हैं, और इस तरीके से हम लोग आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेस करेंगे। यहाँ पे मैं आई पास कर दूंगा। तो ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया ये हमारे वैल्यूज़ को लॉक कराएगा। तो इसमें यहाँ पे इसको कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ सम। यहाँ पे मैं पहले 3 वैल्यू भेजता हूँ, एक और बार इसको कॉल कराते हैं। यहाँ पे इस बारी 5 वैल्यू भेज देते हैं और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितनी भी वैल्यूज़ आपने पास करी थी उसको उसने लॉक कर दिया है। पहले उसने 1 2 3 लॉक किया, उसके बाद 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हमें इसकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, जो भी आपने पास करी होंगी उसका आप सम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका सम निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ टोटल नाम का। तो उसको 0 से इनिशियलाइज करूँगा और यहाँ पे अपना लॉजिक लिख देंगे, टोटल इक्वल टू टोटल प्लस आर्ग्यूमेंट्स, और जो भी हमारी वैल्यू थी उसको हम लोग इस तरीके से एक्सेस करेंगे और एंड में इसको लॉक करा देंगे। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 6 और 15 आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग आर्ग्यूमेंट्स का यूज़ करते हैं अपने फंक्शंस के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू का भी कॉन्सेप्ट है, तो देखते हैं वो क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ प्रिंट मैसेज नाम का, और इसके अंदर एक पैरामीटर बनाते हैं काउंट नाम का, और इसके अंदर एक फॉर लूप लगाते हैं। और यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग लगा देता हूँ। तो ये मैंने एक सिंपल फंक्शन बनाया प्रिंट मैसेज के नाम से। उसमें आप एक काउंट पास करेंगे, वो उतनी बार हेलो प्रिंट कर देगा। तो इसको कॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, इस तरीके से उसने मैसेज प्रिंट कर दिया। 0 से शुरू हुआ है और 4 तक गया है। अब सपोज यहाँ पे मैं कुछ भी वैल्यू पास नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी आउटपुट नहीं आया है।
तो मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई प्रिंट मैसेज कॉल करे तो एक बार तो हेलो प्रिंट होना ही चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू का यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से इसको डिफाइन करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने काउंट की एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है 1। तो अगर आप यहाँ से कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे तो वो काउंट को 1 ले लेगा। तो यहाँ पे मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बार उसने हेलो प्रिंट कर दिया है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई वैल्यू पास कर दूंगा तो वो उसको ले लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे 3 पास करता हूँ तो इस तरीके से उसने 3 बार प्रिंट कर दिया है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। अगर आप वैल्यू भेजेंगे तो वो उसको ले लेगा, अगर आप वैल्यू नहीं भेजेंगे तो वो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू को यूज़ कर लेगा। तो इस तरीके से डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम करती है। तो आगे बढ़ते हैं और एक लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं एरो फंक्शंस का, कि एरो फंक्शंस क्या होते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन देखने वाले एरो फंक्शंस का, उसके बारे में आगे विस्तार में बात करेंगे जब हम लोग स्कोप्स के बारे में बात करेंगे। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। तो ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है जो कि 2 नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करता है। तो देखते हैं इसको एरो फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं फंक्शन एक्सप्रेशन का यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नया फंक्शन बनाऊंगा एवरेज 2 के नाम से, और यहाँ पे मैं फंक्शन एक्सप्रेशन डिफाइन करूँगा इसके लिए। तो फंक्शन एक्सप्रेशन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात करी थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट है, हम एक वेरिएबल बनाते हैं एवरेज 2 के नाम से, उसको फंक्शन असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है, एनोनिमस फंक्शन है ये, इसका कोई नाम नहीं है। और यहाँ पे ये सेम कोड कॉपी कर देते हैं। तो ये हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन है और ये हमारा फंक्शन एक्सप्रेशन है। तो इस फंक्शन डिक्लेरेशन के लिए हमने ये फंक्शन एक्सप्रेशन लिखा है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं एरो फंक्शन में। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है एरो फंक्शंस का। तो यहाँ पे मैं इस फंक्शन कीवर्ड को रिमूव कर दूंगा और यहाँ पे हम लोग एरो का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं इक्वल टू का साइन लगाऊंगा और ग्रेटर देन का साइन लगाऊंगा। तो इस तरीके से आप एरो फंक्शंस डिफाइन करते हैं। हमें बार बार फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे ये फैट एरो का यूज़ करेंगे। तो ये हमारा एरो फंक्शन हो गया। तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे मैं इसको कॉल करके दिखाता हूँ और यहाँ पे मैं वैल्यू पास करूँगा 2,3। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 2.5 आया है। तो इस तरीके से भी हम लोग फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो हमने एरो फंक्शन डिफाइन किया इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको एवरेज 3 कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक स्पेशली वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसको हम लोग डायरेक्टली भी रिटर्न कर सकते हैं। मतलब जो भी इसकी वैल्यू होगी वो हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पे मैं डायरेक्टली रिटर्न लिख देता हूँ। तो इस तरीके से भी हम लोग एवरेज फंक्शन बना सकते हैं। तो ये सेम ही बिहेव करेगा। इस बार ये एवरेज 3 को कॉल करते हैं, यहाँ पे मैं 2,3 पास करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम आउटपुट आया, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इन दोनों फंक्शन में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है कि ये जो हमारा वैल्यू वाला वेरिएबल था वो हमने रिमूव कर दिया है, यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू रिटर्न कर दिया है। तो ये जो एरो फंक्शंस होते हैं वो ये कहते हैं कि जब भी आपका कोई सिंगल एक्सप्रेशन का फंक्शन होगा, जैसे कि हमने यहाँ पे एक डिफाइन किया है, ये सिंगल एक्सप्रेशन है हमारा। जब भी आपका कोई फंक्शन है उसके अंदर सिंगल एक्सप्रेशन होगा तो वहाँ पे आपको रिटर्न लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, वो इम्प्लिसिटली रिटर्न कर देगा इसकी वैल्यू। तो यहाँ से मैं इन ब्रेसेस को रिमूव कर देता हूँ और इस रिटर्न को भी रिमूव कर देता हूँ यहाँ से। तो इस तरीके से भी हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमारा कोई सिंगल एक्सप्रेशन होगा और उसका हमें फंक्शन बनाना होगा तो हम लोग इस तरीके से भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो इसको रन करके दिखाता हूँ, सेम आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 2.5 आया है, सेम आउटपुट है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है एरो फंक्शंस का। आपको फंक्शन कीवर्ड का यूज़ नहीं करना। अगर आपका सिंगल एक्सप्रेशन है तो वहाँ पे आपको रिटर्न भी नहीं लिखना है, इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एरो फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो एक और चीज़ देखते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ मल्टीप्लाई के नाम से, और यहाँ पे एक आर्गुमेंट पास करेंगे आप नंबर, और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा num × 5। तो जो भी आप यहाँ पे वैल्यू पास करेंगे उसको वो 5 से मल्टीप्लाई कर देगा। तो ये हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं एरो फंक्शन में। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट मल्टीप्लायर 2 नाम देते हैं इसको, और यहाँ पे मैं एरो फंक्शन डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाऊंगा num, और यहाँ पे हम लोग एरो लगाएंगे अपना, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली num × 5 कर देंगे क्योंकि हमारा सिंगल एक्सप्रेशन है। तो इसको कॉल करके देखते हैं मल्टीप्लायर 2, और यहाँ पे मैं 5 भेज देता हूँ तो वो 25 आउटपुट देगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 25 आया है। तो इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि इस फंक्शन के अंदर हमारे पास एक ही पैरामीटर है, तो हमें ये ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन ब्रैकेट को भी रिमूव कर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं सेम आउटपुट आएगा, 25 आया है। तो जब भी आपका एक पैरामीटर होगा तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। क्योंकि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स थे तो हमें ये ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। तो ये जो मैंने ब्रैकेट्स हटाए हैं ये सिंगल पैरामीटर के लिए लागू होता है। अगर आपके एक से ज़्यादा पैरामीटर्स हैं या आपके 0 पैरामीटर्स हैं तो आपको ये ब्रैकेट डिफाइन करने पड़ेंगे। तो ये था हमारा एरो फंक्शंस के बारे में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं इंटरव्यू के, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो एरो फंक्शन में एक ही कॉन्सेप्ट बचा है जो कि दिस का कॉन्सेप्ट है, वो हम ऑब्जेक्ट्स के बाद कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो ये जो वीडियोज़ हैं उनको आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, उनकी भी मदद होगी और हमारी भी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।
वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ खुद खुद मनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आईटी 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 में आईटी आईटी